दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल आज लेके आया हूं ऑडियो सीरीज है यार। आज वीडियो में कुछ नहीं चलने वाला है भाई, कोई लेटेस्ट न्यूज़। ये जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, भाई उनका दिमाग खराब हो चुका है। भाई वो सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है ये। भाई मार्च से लॉकडाउन हुआ था, हमारी सेफ्टी को देखते हुआ था। अब सेफ्टी को देखते हुए ही ये पेपर कैंसिल हो रहे हैं। अब फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? ओ मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो को या ऑडियो सीरीज को बहुत सारे पेरेंट्स भी देखते हैं। पहले तो मैं उनको चरण स्पर्श करता हूं, अगर जो पेरेंट्स देखते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं और उनके प्रणाम से ही मैं आगे चलता हूं, बढ़ता हूं आगे। आज मैं थोड़ी सी कड़वी बातें करने वाला हूं जो शायद आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन भाई मेरे दोस्तों, मैं ना अभी फिलहाल मेरी घड़ी में टाइम कितना हुआ है? मेरी घड़ी में टाइम हुआ है 4:30 बजे हैं। सुबह का टाइम है, 29 तारीख है आज। 4:30 बजे मैंने सोचा मैं बच्चों से बात करता हूं। मैं बनाने वाला था वीडियो, उसके अंदर मैं बोलने वाला था देखो जेईई मेन सेम डेट पे हो रहा है तो पढ़ाई तैयारी शुरू रखनी पड़ेगी। यानी जो लीड के एग्जाम है 25 जुलाई को जो दे रखा ट्रिपल एम का, 2 अगस्त को जो दे रखा यूपीडीयू का, हरियाणा का बता दिया मेरिट बेस पे होगा, ठीक है। एचबीटीयू का बता दिया मेरिट बेस पे होगा, एचबीयू का बता दिया मेरिट बेस पे होगा। अभी आईपी ने अपनी डेट अनाउंस नहीं की है। जेईई लेट की डेट अनाउंस हो गई है, जुलाई टेंटेटिव बता दिया और 24 जुलाई के अराउंड उनने बोला कि हम क्या करेंगे, आपका रिजल्ट निकाल देंगे 24 जुलाई को। तो 24 जुलाई से पहले ही होगा इसका मतलब, है ना। अब कई बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि इतने कोरोना में जब हमारे सेमेस्टर एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, हाँ जैसे हरियाणा में कैंसिल हो चुके हैं। हरियाणा में चाहे कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, चाहे सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, चाहे फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, सबको प्रमोट किया जाएगा। उनका असेसमेंट का तरीका क्या है वो यूनिवर्सिटी अपना अपना बनाएंगी। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, पागलों की तरह अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे बैठे पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं तो ये आज कड़वी बातें कहने आया हूं, और कड़वी बातें ये हैं कि बेटे जो हो रहा है ना ये अनयूजुअल है। ये हम लोग भी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे, आपके माता पिता भी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे, लेकिन आप लोग यार ये मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि अगर आपके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, मान लो आपका लीड का एग्जाम भी परसेंटेज बिहाफ पे होगा, सपोज करो एक बार ऐसा हो नहीं रहा है, मान लो दिल्ली का भी या अभी डीटीयू लीड की तो डेट आ चुकी है, 23 जुलाई को है पेपर, तो आपको पता लग जाएगा ना कि डीटीयू अपना पेपर लेगा कि नहीं लेगा। और डीटीयू के बाद तो कई पेपर हैं, कितने सारे लीड हैं। तो मैं आपको डेली की डेली अपडेट देने आता हूं यार। आपका मेन काम क्या है, आपको ना भटकना नहीं है यार। आपको इस टाइम पे ना आप दिमाग में ना भसड़ होगी, आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हुई पड़ी है आपके। आप लोग ना मतलब घर वालों के लिए भी माहौल जो है बहुत वो हो गया। देखो बाहर जा नहीं सकते, बाहर तो आप निकलो ही मत भाई। अगर दिल्ली में रह रहे हो ना, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, तब तक आप बाहर मत जाओ, आप अपने घर पे ही रहो। घर पे रह के आप क्या कर सकते हो? आपको लग रहा है यार सर हमारे तो सेमेस्टर, मैं सेकंड सेमेस्टर का विद्यार्थी था सर, हमारे तो सेमेस्टर, अरे 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी यार अगले सेमेस्टर की। अगले सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक लगनी है उसको देखो, क्या होना है वो देखो, पुराने सेमेस्टर का अपना देखो क्राइटेरिया कितना बनना चाहिए था, क्या है ना। तुम्हारे पास तो उतनी सारी चीजें हैं, ये अनयूजुअल हो रही हैं चीजें। तो तुम लोग तो इस टाइम का सदुपयोग करो मेरे दोस्तों। जो ये टाइम तुम्हें मिला है ये जीवन में कभी नहीं मिलेगा। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, जो ये टाइम मेरे को मिला है मेरी फैमिली के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे माता पिता के साथ, मैं कितनी बातें इस लॉकडाउन में उनकी जाना हूं। क्या आप सुबह उठ के चरण स्पर्श करना सीखे हो अभी तक अपने माता पिता को? क्या आप अपने माता पिता को अभी पैरी हाथ लगाते हो? मेरी हर वीडियो में मैं बोलता हूं, है ना। अरे क्रॉस क्वेश्चन पूछो सर, रोज तो हम देखते हैं। अरे नहीं, रोज देखते हो तो भी अपने माता पिता को चरण स्पर्श किया करो बे। मैंने बोला था कि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। रात को अगर आपके माता पिता से कुछ बात हो भी गई है तो भी सुबह उठ के चरण स्पर्श किया करो, उनसे झुक के बात किया करो यार दोस्तों। सीधी सी बात यह है, कई मेरे दोस्तों ने मेरे लाख कहने में भी
गेम अनइंस्टॉल कर दी, फिर उसके बाद फिर दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं। मेरे लाख कहने में उन्होंने व्हाट्सएप, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो वैसे अब हटा दो। ओए ओए हाथ जोड़ लो, वी आर द हिंदुस्तानी, वी आर द इंडियन। भाई हमें क्या लेना टिकटॉक से, वो साला बना रहा है, क्या फायदा है भाई। भाई मेरी बात सुनो, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं बस थोड़ी सी कड़वी बातें कहने आया हूं और थोड़े कम टाइम में कहना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को कहना है कि सर जो बात है फटाफट कम टाइम में कह दिया करो। भाई मैं ये कहने आया हूं, आप लोगों का जो लीड का एग्जाम है, जो तैयारी कर रहे थे 1 साल से 2 साल से, वो डिमोटिवेट भी हो गए हैं। उनको लग रहा कि यार हरियाणा तो ले नहीं रहा। अरे भाई मैं आपको ये भी अभी कह दूं कि जिन जिन यूनिवर्सिटी जैसे आईपी का है, जैसे ट्रिपल एम का है, यूपीडीयू का है, ये बहुत सारी चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये पोस्टपोन हो जाएं। लेकिन अब मैं ये बात, हमारे पास कोई ऑथेंटिक, हमारे पास कोई वो नहीं है, हमारे पास कोई ऑर्डर हो जिसके ब्याप पे मैं बोलूं। जेई लीट भी अगर जुलाई में लेना था तो डेट दे सकते थे। सबसे ज्यादा दिक्कत आप बच्चों के लिए है। आप बच्चों के लिए क्यों सबसे ज्यादा दिक्कत है? क्योंकि जो हमारे बच्चे पिछले जुलाई से पढ़ रहे हैं ना, उन लोगों का तो अप्रैल में कोर्स हो गया था, वो तो अप्रैल में पेपर के लिए रेडी थे या मई में रेडी थे। ये जो मई जून, ये जो एक्स्ट्रा पीरियड है, ये उन किनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है? ये उनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है जो तैयारी शुरू नहीं करी थी, जिन्होंने, वो इसमें आके रगड़ेंगे। भाई अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे और उन्होंने डीटीयू लीट अगर भरा है, उन्हें ब्रांड चाहिए, डीटीयू जैसा ब्रांड चाहिए, डीटीयू लीट भरा है अगर डिप्लोमा वाले भाइयों ने, तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो दबा के ये 20-22 दिन ना जीसीसी के साथ ही दबा के पढ़ो यार। आपके साथ 1 तारीख से देखिए कितनी दबा के हम पढ़ना चालू करेंगे। सुबह क्वांट की क्लास है, दोपहर को आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है, फिर अगले दिन उसके पेपर हैं, फिर अगले दिन फिर क्लास है, फिर शाम को मैथमेटिक्स की क्लास है, जैसे क्वांट फिनिश होगा फिर रीजनिंग की क्लासें हैं, फिर साथ में मैथमेटिक्स तब भी चलता रहेगा। मैथमेटिक्स तो थोड़ा वाइड है, थोड़ा वास्ट है, तो वो चलता रहेगा, है ना। फिर उसके बाद उनके टेस्ट, जो आपके मॉक टेस्ट हम ले पाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो डीटीयू का जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है ना, वो जेई मेंस लेवल का आता है, ठीक है। उसको हल्के में मत लेना, इतना इजी नहीं आता। हाँ, उसका क्वांट रीजनिंग ठीक है, बना लोगे, लेकिन जो उसका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है ना, वो जेई मेंस लेवल का आता है। ये बात ध्यान रखना सारे के सारे मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त। जिन बच्चों ने आईपीयू के लिए मैथमेटिक्स को अच्छे से करा है, जिन बच्चों ने आईपीयू के लिए रीजनिंग को अच्छे से करा है, क्वांट को हम कराएंगे, गारंटी से कराएंगे, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे बच्चे जो हमारे यहाँ, वो डीटीयू में 17 सीटें हैं। हम उम्मीद करेंगे जो हमारे से जुड़े हुए इतने सारे बच्चे, उनमें से 10-12 तो बैठो वहां पे जाके, ठीक है। अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि 23 जुलाई को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब क्या बच्चों को आगे ना जेई मेंस, मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर जेई मेंस की डेट पोस्टपोन होती है या नीट की डेट पोस्टपोन होती है, तो भाई पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो है ना, वो उथल पुथल हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 आईआईटी थी, अब आईआईटी का भी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और एक और आईआईटी मद्रास, उन 3 आईआईटी ने अपना कंसर्न शो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 4 साल की डिग्री क्या 3.5 साल की नहीं हो सकती? उस 3.5 साल में क्या करेंगे हम? 3.5 मतलब ये जो छठा सेमेस्टर है उसको रिड्यूस सेमेस्टर बना देते हैं ना, उसके अंदर सिलेबस कम कर देते हैं, चीजें एक्टिविटी कम कर देते हैं, बहुत सारी चीजें यार कम हो जाएंगी। भाई तुम लोगों को तो फिर भी ठीक है, जो ये 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं या स्कूलों के बच्चे हैं, ये अगर ऐसे ही कोरोना बढ़ता रहा तो स्कूल थोड़ा ना खुल जाएंगे। अगर खुलेंगे तो वो ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई में वो चीज नहीं आ पा रही है जो फिजिकल पढ़ाई में होती थी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? हमें कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट से, उनकी सारी पॉलिसीज से हमें कोऑपरेट करना चाहिए कि कोरोना कम से कम फैले। हमें कोऑपरेट करना चाहिए अपने घर वालों से कि हम उनकी हेल्प, अगर कोई लड़का या लड़की मेरी इस ऑडियो को सुन रहे हैं ना, तो भाई आपको ना 2-3 घंटे तो अपने घर के काम में देने चाहिए, ठीक है। 2-3 घंटे घर के काम में देने चाहिए, 6 घंटे नींद में देने चाहिए। भाई हमारी डेली की एक ऑडियो सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आया करूंगा 10 मिनट की, 10 मिनट उसको दे दिया करना, चार्ज करने के लिए वो 10 मिनट दे दिया करना। 23 जुलाई तक मैं डेली एक ऑडियो सीरीज आपके लिए बनाऊंगा, शाम में, दिन में, सुबह। आज तो सुबह मौका मिल गया, परमात्मा की शक्ति है। मैं तो भाई सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूं, उनकी से जो ताकत मिलती है ना मेरे को, उसका
मतलब वो मैं ये कह रहा हूं उसका जवाब नहीं है। मतलब आप कई वीडियो देख लो, मैं इस तरह से मोटिवेट हो रहा हूं ना, इस तरह से। अरे सबसे बढ़िया मोटिवेशन पता क्या है? अपने भगवान को सुबह उठ के वो जो प्रार्थना मैं वीडियो के लास्ट में बोलता हूं, और बस दोनों हाथ जोड़ के मम्मी पापा के दोनों हाथों को टच करना है दिल से, कि मम्मी पापा, मन में ही बोल देना है कि मुझे ताकत देना, कि आज का जो मेरा दिन है, आज का जो मेरा दिन है, जो ये फ्रस्ट्रेटिंग दौर चल रहा है ना, आपका दिन पता कैसे चलेंगे भाई? इसमें कौन टॉप करेगा? इसमें कौन टॉप करेगा? जो सोच रहे तुम्हें लग रहा होगा अरे जीसीसी वाले टॉप कर देंगे और नॉन जीसीसी वाले टॉप नहीं करेंगे। ना 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 ना, टॉप ये करेगा जिसने इस टाइम को मार्च, अप्रैल, मई, जून भी हो इसी में जाएगा, और हो सकता है जुलाई भी इसी में जाए, ठीक है। जिसने इस समय को सदुपयोग किया होगा ना, वो टॉप करेगा। सदुपयोग किया बेटे, आपने पढ़ाई कर रखी है, मैं जीसीसी वालों के लिए बता रहा हूं, उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, उनको बस अपनी रिवीजन देनी है। उनके टेस्ट कितने हुए हैं, सारे टेस्टों को देखते रहना है, कहां कमी पेशी है वहां पे अपने ग्रुप में, जीसीसी के ग्रुप बने हुए हैं, वहां पे अपने ग्रुप में लिख देना कि सर ये चीज में, इस चीज में मेरे को कमी है, उसको डेफिनेटली रेक्टिफाई किया जाएगा बाय अस, हमारे द्वारा, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत मटेरियल है ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन मटेरियल में घुसे रहे ना भाई, एक टॉपिक इसने पढ़ा दिया, एक टॉपिक इसने पढ़ा दिया, एक टॉपिक इसने पढ़ा दिया, भाई बिछड़ जाओगे यार, बिछड़ जाओगे यार। मैं ये कह रहा हूं कि भाई सबसे ज्यादा बढ़िया साथी तो आपकी किताबें हैं। किताबों से जो चीज ज्ञान ले रहे हो ना, उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है भाई। इस ऑडियो सीरीज, ये जो ऑडियो सीरीज में मैं कड़वी बातें कह रहा हूं ना, बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं भाई, एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। अब जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चा है, एग्जाम कैंसिल हो गए जी भाई, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे, सिक्स के होंगे, पर उसके अभी कोई नोटिस आएगा फर्दर तो देखेंगे। और जैसे कोरोना बढ़ रहा है, लग रहा है कि फर्दर नोटिस आपके एग्जाम कैंसिल का भी आ सकता है, एग्जाम करने का भी आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपनी तैयारी रखनी है यार। मेरे को ये नहीं समझ आ रही, बच्चे नीचे कमेंट में लिखते हैं सर आईपी लीट का पेपर कब होगा? अरे तुम तैयारी करते जाओ ना, जब होगा तुरंत बताएंगे आपको। आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या हो गया यार? आपके पास समय है, आप अपनी तैयारी करो। आपको रीजनिंग में और क्वेश्चन लगाओ, नई नई ऐप निकालो, उसमें से जाके क्वेश्चन लगाओ। बुक्स हैं जीसीसी की, उसके अंदर रीजनिंग के बेद पे हाँ क्वेश्चन है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें हर दिन सेंड कर देंगे तुम्हारे लिए। और बोलो, वो क्वेश्चन जाके लगाओ, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन उस ग्रुप में टेलीग्राम में। भाई जो जीसीसी में है वो भी उनको ज्वाइन कर लो भाई, उसको ज्वाइन कर लो। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको भेजेंगे, ठीक है। जो इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देता रहता हूं कि अभी जैसे यूपी में आया था कि सेकंड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं होंगी, है ना, 6 की होंगी, तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगी। तो आपको क्या करना है, जब ये ऐसे वाला डिलेमा हो ना, अगर मैं तुम्हारी जगह स्टूडेंट होता ना, तो मैं भाई अपना जो घर का काम है वो अपना करता जाता। जो मेरा स्टडी का टाइम था, जो मेरा खुद का टाइम था, मान लो मैं सुबह उठ के पढ़ाई करना चाहता हूँ, रात को पढ़ाई करना चाहता हूँ, दिन में पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो वो मैं करता चला जाता भाई। अब कई बच्चों को लग रहा है सर अगर जेई मेंस कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं हो सकता, पोस्टपोन होकर वो सितंबर में कर देते हैं, तो यानी जो बच्चे 1 साल से जेई मेंस की तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, तुम्हें क्या लग रहा है वो बिछड़ जाएंगे? अभी उनको लगेगा कि यार पेपर, मतलब मैं मानता हूं कुछ बच्चों को फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन भाई तुम्हारे पेरेंट्स अगर इस ऑडियो को सुन रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, अपना काम करते रहना है। जो तुम्हारा काम, जो जुलाई में काम था ना, वही रूटीन रहना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा न्यूज ना सुनो, यूट्यूब पे आके लेटेस्ट न्यूज ना सुनो, अरे सुनो भाई। ये पता नहीं, मैं देखता हूं कितने चैनल बन चुके हैं जो बस ये बताते हैं एग्जाम कब होगा, कब नहीं होगा, सीबीएसई क्या गाइडलाइन है, क्या नहीं है। मैं तो वेबसाइटों से देख देख के बताता हूं, क्योंकि मैं आई एम नॉट ए यूट्यूबर भाई। मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। लेकिन एक टीचर इस लॉकडाउन में जब वो बच्चों से फिजिकली कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं इन्हें एक मीडियम ढूंढा कि मैं तुमसे कनेक्ट कर पाऊं, मैं अपने उन बच्चों से भी कनेक्ट कर पाऊं जो जीसीसी में नहीं भी आते थे। भाई अगर तुम जीसीसी में नहीं भी आते थे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हरियाणा लीट की जैसे ही कोई ब्राउज़र निकलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, हमारा फेसबुक पे आप लीट कोचिंग लिखो, बस सब जगह लीट कोचिंग लिखो, सब जगह आप फॉलो करो, ज्वाइन कर लो, उसको तुरंत अपडेट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन बाद मिलेगा, सेम डे अपडेट मिलेगा, ठीक है। और इस ऑडियो सीरीज का ना जो मेन मोटिव है,
इस ऑडियो सीरीज का मेन मोटिव आप बच्चों के साथ कनेक्ट होना है। मैंने आप बच्चों को बताया कि डिप्लोमा वालों के पास कितनी, अभी देखो जितनी जैसे ये महामारी चल रही है उस हिसाब से तो मेरे को लगता है भाई बीटेक करने में फायदा है। ठीक है, जो कंपनियों के पास, प्राइवेट कंपनियों के पास कहां से जॉब आएगी? कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके पास तो ये इतना गोल्डन पीरियड है ना। कोई डिप्लोमा का विद्यार्थी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना, उसके पास ये द बेस्ट पीरियड चल रहा है। वो अपने सारे कंसेप्ट के ऊपर काम कर सकता है। लेकिन भाई अपने ना गुरु ना चेंज करो बार बार। ये मेरा गुरु इन द सेंस कि मान लो अगर आप मान लो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप कर रहे थे जॉब के लिए, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करोगे, फिर ये करोगे। पहले तो अपनी किताबों से निचोड़ निकालो, किताबों से निचोड़ निकालने के बाद कंसेप्ट पे काम करो। कंसेप्ट पे काम करने के लिए जब जाओ तो यूट्यूब पे अपने आप को टाइम बाउंड करो कि मैं इतनी देर देखूंगा, इतनी देर नहीं। समझ आ गई ना? आप अपने आप को टाइम बाउंड करो मेरे दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। जब भी आपके हाथ में फोन आए ना, आपके हाथ में टाइम बाउंड जरूर आना चाहिए। एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर मैंने तो अपने फोन में अलार्म लगा रखा है। जो तुम्हें क्या लगता है, जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे होंगे, जो बच्चे आईएएस के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, वो कैसे होंगे? वो ऐसे ही हैं जैसे मैं बता रहा हूं भाई, क्योंकि आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक था भाई। आपके हाथ में जब फोन आए ना तो वो टाइम बाउंड होना चाहिए। आपके हाथ में जो किताबें हैं ना वो टाइम बाउंड नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए, मजा आना चाहिए। आप घर वालों को फटाफट हेल्प करो। मान लो आपकी मम्मी, आपको लग रहा है रोज बर्तन मांजती है, मैं लड़कों से भी कह रहा हूं, लड़कियों से भी कह रहा हूं, जिन्हें बुरा मानना मान लो भाई। अपनी मम्मी को रेस्ट दो, बोलो कि मम्मी जी मैं आज बर्तन आपके साफ कर देता हूं या कर देती हूं। आज वो झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, उनसे ले लो भाई, मैं लेता हूं भाई, मैं तो ले लेता हूं। मुझे कोई भी शर्म नहीं आ रही इस बात को कहते हुए। मैं अपनी वाइफ से, अपने माता पिता से अगर वो कोई चीज काम कर रहे हैं तो मैं उनको कहता हूं बाबूजी ये मैं कर देता हूं। अरे ये मौका है, कल को मैं जॉब पे चला जाऊंगा, कल को मैं इंस्टीट्यूट में चला जाऊंगा भैया, मैं 7 दिन काम करता हूं, इवन मैं रात को भी लेट तक आता हूं, कई कई इंस्टीट्यूट में जाता हूं, तो मेरे पास टाइम नहीं होता फैमिली को। ये तो मेरे को परमात्मा ने टाइम दिया है, ये मेरे को ऐसा ही तुम सोच लो भाई। तुम कॉलेज जाओगे, तुम यहां जाओगे भाई, नेचर बाहर इतने बढ़िया से हील कर गया ना। जब हम 3 महीने बाहर नहीं निकले ना, बाहर देखो क्या क्या निकल गया नया। तो अगर हम घर के अंदर हैं तो हम अपने आप को हील क्यों नहीं कर रहे मेरे दोस्तों? हम अपने आप को क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे? अबे भाई इंप्रूव करो यार। कईयों को भाई स्टॉप कर दो, ये ऑडियो स्टॉप कर दो, मेरी जिन्हें नहीं देखनी स्टॉप कर दो। लेकिन सच यही है, सच यही है, ये जो टाइम चल रहा है ना, ये गोल्डन पीरियड है। ये आपको 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 न्यूज ना कहीं से भी मिल जाएगी। आपको 10 मिनट उसकी न्यूज, उसमें लिख रखा है कि भाई यूपीयू लीड का पेपर पोस्टपोन हो गया, ट्रिपल एम का पेपर पोस्टपोन हो गया। जाके 20-20 मिनट उस वीडियो को देख रहे हैं, बाद में पता लग रहा है अरे नोटिस, उसने बोला है कि जब नोटिस आएगा तब बताएंगे। अरे तो तुम्हें अपना ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो अपने फोन को लिमिटेड कर दो भाई। किसी के फोन में अगर लूडो जैसी गेम भी है ना, लूडो से कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। एक बच्चा था पुलकित जोशी, वो कह रहा कि मेरे फोन में सिर्फ लूडो है। अरे भाई लूडो में क्या होता है भाई? पुलकित जोशी अगर तो सुन रहा होगा, फर्स्ट बैच का बच्चा है भाई। लूडो से क्या था, एक बार लग गया, फिर 2 बार 3 बार, चौथा गया मेरे से खेल और हारता चला जाएगा तो लगा जीतता नहीं जब तक खेलता रहूं। तो भाई गेमों में कुछ नहीं रखा है। यही चीज अगर तुम्हें गेम करनी है ना, गेम खेलनी है ना, तो किताबों से खेलो। जितने भी लीट वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपडेट आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इवन मैं यूट्यूब पे भी ऑडियो के जरिए से छोटे छोटे से ऑडियो बनाया करूंगा। ये तो बड़ा लंबा ऑडियो हो गया, ये बड़ा लंबा 18 मिनट का हो गया। मैं तो 5-5 मिनट के ऑडियो बनाया करूंगा और डेली सुबह आपके फोन में क्विंग कर जाएंगे मुंजाल सर का नया ऑडियो, मुंजाल सर का नया ऑडियो। डेली के 3-3 मिनट के, 4-4, 5-5 मिनट के ऑडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ अगर पढ़ना चाहें, मेरे साथ मेरी बातों के साथ चलना चाहें, तो मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए रेडी हूं। मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए रेडी हूं। कोई अपडेट होगी तो फटाफट ऑडियो में बोल दूंगा कि भैया इस पेपर का ऐसे है। जैसे जेई लेट की अपडेट आपको नहीं पता तो वो मैंने बता रहा हूं कि उसका क्या है। ठीक है, नहीं तो सारी पेपर कटिंग जो मेन होती हैं आपकी एग्जाम से रिलेटेड। और आपको अभी इसमें कंक्लूड ये कर रहा हूं कि जितने भी विद्यार्थी डिप्लोमा की परीक्षाओं का वेट कर रहे थे, चाहे वो हरियाणा है, हालांकि पंजाब में आया नहीं है, चाहे वो पंजाब है, हर जगह यूजीसी गाइडलाइन अभी आएंगी। उसके अंदर यही होगा कि पेपर को या तो
रद्द कर दिया जाए ताकि अगला एकेडमिक सेशन शुरू हो। और नहीं अगर वो रद्द कर सकते, कई यूनिवर्सिटियों ने ले लिए हैं जैसे एग्ज़ाम, जैसे DTU तो अपना एग्ज़ाम लेगा, तो उन्होंने फाइनल ईयर वालों के तो ले भी लिए हैं, और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के हैं उनके लेंगे, तो उनके लिए पैटर्न मैंने आपको वीडियो में भी शो करा था, है ना। तो ऐसे भी यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब ये है कि मतलब आपका नुकसान होगा। आपका फाइनल ईयर वालों को कह रहा हूँ, चाहे वो यूपी के फाइनल ईयर वाले हैं, चाहे वो दिल्ली के फाइनल ईयर वाले हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, तो वैसे 99% मैं आपको कह रहा हूं कि जो परीक्षाएं हैं वो सेकंड की, फोर्थ की, सिक्स्थ की वो रद्द होगी। तो अब क्या मतलब रद्द होगी तो क्या करना है? आपकी परसेंटेज बोर्ड सोच लेगा, फॉर्मूला बोर्ड सोच लेगा, वो सारी चीजों के बेसिस पे आपका नंबर भी आ जाएंगे। तो उसके बाद करना क्या है? उसके बाद आपको बीटेक करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। उसके लिए भाई तुम्हें अनफिनिटी टाइम मिल गया है, तुम्हें इतना टाइम मिला है, उसका यूज करो दोस्तों। अपने फोनों को दूर करो पहले तो भाई। ओए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे सबसे कहना चाहता हूं, फोनों से दूर हो जाओ अपने, प्लीज यार। जितना दूर हो सकते हो ना उतना दूर हो जाओ। अपने टारगेट को याद करो एक बार। अबे तुम्हें बढ़िया कॉलेज चाहिए, अब बच्चों को लग रहा होगा सर अब मेरे को बढ़िया कॉलेज चाहिए, और मैं 9 महीने से तैयारी कर रहा हूं, बहुत मन से, मैं पक गया हूं। मैं हरियाणा के लिए तैयारी कर रहा था, YMC के लिए, मेरी परसेंटेज बहुत कम थी, पर अब हरियाणा पेपर ले नहीं रहा, मैं करूं क्या? अरे कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेना भाई। UIT बता दिया, ठीक है। अरे भाई JEE लीट का फॉर्म सेकंड फेज चालू हुआ था, वो बता दिया था। अरे वो भरना, उनके तो पेपर हो रहे हैं। IP यूनिवर्सिटी का पेपर अभी कोई कैंसिल का या कोई ऐसा कुछ नहीं आया कि मेरिट बेस का होगा। उन लोगों ने तो, जिन लोगों ने पैसे ले लिए वो तो पेपर कंडक्ट कराएंगे, आगे थोड़े टाइम बाद करा देंगे, ठीक है। जितने लीट की अपडेट है वो मैं ये कह रहा हूं कि अपनी तैयारी करते रहो। जो जो डेटें आपको मिली हैं आप यही मानो कि उसी डेट में पेपर है, और जो चीज आपकी कमी पेशी है उसको करते चले जाओ। मान लो उस डेट से 5 दिन पहले आके आ जाता है कि पेपर कैंसिल हो गया, तो डिमोटिवेट ना हो, उसको प्लस में लो कि भाई मेरी ये चीज हो रह गई थी, मैं इसको और निबेड़ देता हूं, मेरी ये चीज हो रह गई थी, मैं इसको और निबेड़ देता हूं। इसका फायदा क्या होगा? चलो मान लिया लास्ट तक चले गए और पता लगा पेपर परसेंटेज बेस पे हो गया, तो तुम बर्बाद नहीं हुए, तुम आबाद हुए। तुम्हें पढ़ने की आदत पड़ चुकी है, तुम्हें किताबों को सीटिंग देने की आदत पड़ चुकी है। जिस बच्चे को पढ़ने की आदत पड़ चुकी है ना, वो कुछ भी बन सकता है भाई। इस लॉकडाउन में आपको अपनी सिटिंग की आदत ही तो डालनी थी, ठीक है। बहुत बड़ी ऑडियो हो चुकी है ऑलरेडी। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि मैं 20 जुलाई तक 5-5 मिनट, 6-6 मिनट की ऑडियो डेली लेके आया करूंगा। नीचे आप कमेंट में लिख देना, कोई किसी का भी जो रिलेवेंट कमेंट होगा ना, रिलेवेंस मतलब जिसका कोई ना कोई मीनिंगफुल होगा ना, उसके ऊपर मैं ऑडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी भाई आप नीचे जय माता दी जरूर लिख देना। अपने परमात्मा को, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, वो अपने अपने परमात्मा का नाम नीचे लिख सकता है। ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो सब सारे बच्चे एक समान है भाई। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे बालक मेरे लिए एक समान है। सभी के पेरेंट्स को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। मैं इसी बात के साथ अपनी इस ऑडियो सीरीज को विराम लगाऊंगा। भाई कड़वी बातें ये थी कि आप लोग अपना समय नष्ट कर रहे हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देख के कि कौन सा पेपर कब कैंसिल हुआ। अरे कैंसिल हो भी जाएगा, तुम क्या उखाड़ लोगे? कैंसिल हो गए, चलो भाई। दिल्ली के जितने पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं, सेकंड के, फोर्थ के, सिक्स के, उनके पेपर कैंसिल हो गए। अब क्या करोगे? आपको तो जो 6th वाले हैं उनको एग्जिट एग्जाम है ये, उनको उसके बाद कोई काम नहीं है। अब वो क्या करेंगे? चलो सेकंड वाले पास हो गए तो वो 3rd की तैयारी शुरू करेंगे, 4th वाले पास हो गए तो वो 5th की तैयारी शुरू करेंगे, साथ साथ लीट की तैयारी शुरू करेंगे। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। जो बच्चों ने लीट की तैयारी आगे शुरू करनी है उनके लिए भी बताऊंगा। बस आज का वीडियो इतना ही है भाई। मैं ये सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अपने समय को सदुपयोग करो, अपने समय को नष्ट मत जाने दो। सोशल मीडिया पे बैठना है, टाइम बाउंड कर दो। मेरी आवाज को ध्यान से सुनना, जो मुझे थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं ना, प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं उनको कि अपने आप को टाइम बाउंड ही रहने दो। माता पिता की हेल्प करो जितनी कर सकते हो। ये टाइम दोबारा नहीं आना, ये टाइम दोबारा नहीं आना। अपनी नींद 6 घंटे की बढ़िया है, वो लिया करो। पानी ज्यादा पिया करो, नींद बढ़िया लिया करो, पानी ज्यादा पिया करो, ठीक है। और भाई जितना हो पाए
किताबों को, अपनी स्टडी रूम को, अपनी स्टडी टेबल को वक्त देने की कोशिश करो। जिन बच्चों, यूपी वाले बच्चों के लिए भी, उनको तो भाई अभी तक यही टेंशन है, लेकिन आ गया है नोटिस भाई कि 4th सेमेस्टर की, 2nd सेमेस्टर की, 6th सेमेस्टर की अभी एग्जाम जो है वो आगे की डेट उन्हें बताएंगे। वैसे अभी वो नहीं है, तो आपके बीटी यूपी वालों के लिए भी कह रहा हूं मैं, पंजाब का भी यही है, अभी 15 जुलाई तक कोई अपडेट नहीं है। तो जब तक आपके एग्जाम का ये रद्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आ जाएगा बड़े आराम से, आपकी खुद की जो जिस राज्य की वेबसाइट है उस पर ही आ जाएगा यार, और बड़े आराम से आप देख लोगे, 2 मिनट में देख के काम खत्म हो जाएगा। ये 10-10 मिनट, 20-20 मिनट ऐसे कर करके अमित भड़ाना देख लो, कैरी मनाटी देख लो, ऐसे घुसते चले जाओ। उनकी डेली वीडियो आ रही है क्या यार, मैं ये नहीं कह रहा जो आप उनके फैन हो, बिल्कुल देखो भाई, बिल्कुल देखो, लेकिन मैं कह रहा हूँ मतलब उनसे मिलना क्या है ये भी एक बार जान लो। उनसे क्या तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, उनसे क्या तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज अपने गोल को मत भूलो, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके अपने अंदर, अपने माइंड को पॉजिटिव करके रखो। ये बहुत नेगेटिव समय चल रहा है, ये इतना नेगेटिव समय है, इसमें पॉजिटिव जो बच्चा रह गया ना वो बहुत आगे जाएगा, ये बात ध्यान रखना। कल का ऑडियो मेरा बहुत छोटा होगा, ठीक है, ये मैं इंश्योर करता हूं, आपको 5 से 6 मिनट से ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। आज के जो ये 20 मिनट है उसके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। दोनों हाथ जोड़ के सुबह सुबह, भाई किसी भी धर्म का बंदा क्यों नहीं है, वो दोनों हाथ जोड़ के सुबह सुबह परमात्मा से, अपने परमात्मा से, कोई किसी भी धर्म को क्यों नहीं मानता है, वो अपने परमात्मा से ये वाली 2 लाइनें जरूर बोले करो। हे परमात्मा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। डोंट रिलेट, किसी से भी अपने आप को रिलेट नहीं करना है, आप अपने आप में बेस्ट है हो, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कई बच्चों को लग रहा है मेरा तो कुछ हुआ नहीं है, जीसीसी वाले बच्चों का इतना हो गया, नॉन जीसीसी वालों को इतना हो गया। अरे भाई जो जीसीसी में पढ़ रहे हैं वो भी बोल रहे होंगे इस बैच वालों का इतना हो गया, इस बैच वालों का इतना नहीं। कभी भी कंपेयर मत करो, तुम कहां पर हो अपने आप को देखो, अपनी चीजें जो कमी पेशी रही हुई हैं उनको उठाओ और आगे बढ़ते जाओ। आपको पता है मेरा मैथमेटिक्स का ये रह गया, ठीक है, जो चीज रह गई है उनको उठाओ और चलते चले जाओ, आगे आगे बढ़ो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ो। इस ऑडियो सीरीज में मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम लगाता हूं और सभी मेरे प्यारे बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि वो बहुत अच्छे मन से, अपने अच्छे मन से पढ़ेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बहुत प्यार करता हूं अपने बच्चों से। इस लॉकडाउन में मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अपने बच्चों से दिल से कनेक्ट रहूं। मेरा ऑडियो बनाने का, ये YouTube को वाइड करने का, YouTube पे पैसा कमाने का एम बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट ए यूट्यूबर भाई, मैं एक छोटा सा टीचर हूँ, मैं एक छोटा सा टीचर हूँ और चाहता हूँ कि मेरी आवाज को आप लोग ये 20 दिन जो आगे आने वाले हैं उसमें 5-5 मिनट के बेसिस पे डेली सुनिए। उसमें जो भी अपडेट होगी मैं जरूर दिया करूंगा और 5 मिनट की ऑडियो मेरी जरूर सुनिया करिए। 5 मिनट हम बाउंड कर देंगे अपनी ऑडियो को कि 5 मिनट ही रहेगा। आज जो लंबी होगी वो होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच, लिसन माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।